देख रहे हैं महाराष्ट्र जनशक्ति न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ नेहा खान। बाबा बिल्डर प्रेजेंट्स आरपीएल सीजन 8 का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। एमएम के माजी खासदार इम्तियाज जलील, इनके हाथों से 61,000 का ये प्राइज दिया गया है। सलाम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इम्तियाज जलील साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करें प्लीज। असलान भाई, तो आप देख रहे हैं बाबा बिल्डर प्रेजेंट्स आरपीएल सीजन 8 का ये फाइनल मुकाबला। सभी मेहमानों की यहाँ पर हाजिरी, स्टेज पर मौजूद सभी मेहमानों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे बीच अभी आगमन हुआ है, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारे सभी के लाल के नेता जनाब इम्तियाज जलील साहब का आगमन हो चुका है स्टेज पर। ओ बाबा भाई 3.3 गेंदे हुई है, रन संख्या 23 पर 5, 27 गेंदे 24 रन। यह है इक्वेशन। शफीक को बेहतरीन स्ट्रोक, कट शॉट लगा वहां पर डी पॉइंट में, तो रन यहां पर लिया है दौड़कर एक। तो जरूर यहां पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है। बेस्ट बैट्समैन सैयद परवेज जहां कहीं भी स्टेज पर आए, इनके बिहाफ पर उनके फंक्शन बनाया इस टूर्नामेंट में, लेकिन अपनी टीम के फाइनल तक नहीं ले जा पाए। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज हाजी पटेल की ओर से सफल गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले। तो मैन ऑफ द सीरीज शेख को दी जाएगी। और ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, एक खिलाड़ी है 52 साल की उम्र में, एक मेडल ओवर किया है अजहर मनिया, प्लीज कम ऑन मोमेंट को दिया जा रहा है। तो वेलकम है सैयद इमरान सिटी स्पोर्ट्स की टीम में मोमेंट को देखकर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी टीम को मोमेंट को देखकर सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर काफी बेहतरीन काम को अंजाम दिया है सभी दर्शक। और एक कैश में फॉलो दर्शक में फहीम रेयान के सेक्शन के फहीम फहीम शेख, बहुत बहुत मुबारक जहांगीर खान साहब। तो सभी यहाँ पर हाजिर लगाए हुए हैं, जिनका नाम यहाँ पर लेने से मैं रह गया हूँ, तो उनका भी यहाँ पर वेलकम। तो यहाँ पर रनअप की ट्रॉफी और 41,000 रुपए का चेक यहाँ पर दिया जा रहा है सभी मेहमानों के हाथों से। माजिद पॉपुलर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पर आए। माजिद पॉपुलर साहब, आप और आपका पूरा ग्रुप से मैं रिक्वेस्ट करूं ऊपर आए। रहीम पटेल साहब से रिक्वेस्ट है ऊपर आए प्लीज स्टेज पर। कम ऑन स्टेज। तो बिल्कुल यहाँ पर रनअप की ट्रॉफी दी जा रही है 7 स्पोर्ट्स बीएफसी। तो बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पर रनअप की ट्रॉफी प्रदान करते हुए, तो बिल्कुल यहाँ पर हाथों से ये कैश प्राइज दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक। रुपए नकद इनाम दिया जाएगा सलमान रॉक की टीम को, क्योंकि ये बनी है चैंपियन। बाबा बिल्डर प्रेजेंट्स आरपीएल सीजन 8 की चैंपियन सलमान रॉक। तो बिल्कुल यहाँ पर तालियों के साथ इस्तेमाल करें प्लीज। बाबा भाई नहीं दिख रहे ना बाबा भैया। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बेहतरीन यादगार पिक्चर क्लिक की जा रही है बाबा भाई। तो सभी मेहमान यहाँ पर मौजूद है, अपनी हाजिरी लगाई हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी कीमती वक्त अपना निकाल कर यहाँ पर मौजूद है। तो सभी मेहमानों का यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया और वेलकम किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सलमान रॉक इस टूर्नामेंट की विनर टीम बनी है। कैश प्राइज भी यहाँ पर दे चुके हैं। इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज थोड़ा सा बोलो। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। की तरफ से जो आमपास में मैच रखा गया था, फाइनल का मैच हुआ, आप मेहमान उसी को तौर। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैनेजमेंट जो टीम है उनको पहले सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिसने इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर शहर के लोगों के लिए करा है। और बाबा भाई बिल्डर हमारे दोस्त, वो हमेशा टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जीतने वाली टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जो हार गई टीम उनसे ये कहना चाहूँगा कि आगे कोशिश करके मैच जीते। जीत हार लगी रहती है,
सब ये टूर्नामेंट के लिए कामयाब कराने के लिए मैनेजमेंट टीम को मुबारकबाद। आप शुरू करा रहे हैं। कल से एक टूर्नामेंट का एक आलीशान टूर्नामेंट का कल से आगाज होने जा रहा है और मैं सभी से अपील करता हूं कि वो इस टूर्नामेंट का बढ़ चढ़ कर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए और इसका मजा लीजिए। समीर सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और हर वक्त देखने में आता है कि औरंगाबाद में बाबा बिल्डर साहब नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं और आगे भी कुछ मैचेस रहेंगे, क्या कहेंगे सर? पिछले 8-9 साल से लगातार बाबा बिल्डर साहब और उनकी पूरी टीम मिलकर आमखास ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स लेते रहे हैं। यहाँ पर आमखास ग्राउंड के ऊपर नौजवान खासतौर पर फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और ऐसे टूर्नामेंट्स होने से नौजवानों को एक हौसला मिलता है कि हमारे साथ कोई मौजूद है जो हमारे लिए टूर्नामेंट लेते हैं, हमको खेलने का मौका मिलता है। इसी तरीके के टूर्नामेंट्स आमखास ग्राउंड के ऊपर होते रहना चाहिए और आने वाले वक्त के अंदर हमारे जो अयूब साहब है MCN के, वो भी यहाँ पर जो तो टूर्नामेंट लेने वाले हैं, उनको भी मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही में औरंगाबाद शहर के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसी तरीके के टूर्नामेंट्स आप लोग भी आमखास ग्राउंड के ऊपर लीजिएगा, नौजवानों को प्रोत्साहित करिएगा कि वो जो है तो खेलों की तरफ रिजू हो। तो ये कोशिशें लगातार जो है तो करते रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और भी इसी तरीके की कोशिशें होती रहेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जो सब मेहमान खुसूसी आए थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और टूर्नामेंट सक्सेस हुआ, सब सर्व जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली इलेक्शन के बारे में VBA नेता अफसर खान, इन्होंने आम आदमी पार्टी की हार के पीछे MIM को जिम्मेदार बताया है। क्यों, चलिए देखते हैं। आपकी सरकार आ रही थी और वन साइड आ रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की दलाली करते हैं, बीजेपी की एजेंडी करते हैं और बीजेपी से बड़ी बड़ी सुपारी लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब यहां पर उनका गिरावा खासदार और गिरावा आमदार गिर गया तो मालेगांव की स्पीच आप लोग देखो, कितना तल 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 करके सुना रहा था कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद में हराने वाले मुसलमान थे, वो मीर सादिक थे और मीर जाफर थे। अरे असद अवैसी, तेरे को इतना समझना चाहिए कि 10 साल से वहां पर दोनों मुस्लिम सीट चुनकर आ रही थी और तूने दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमानों को खड़े किया। तब बोलो, मैं शहरियाने औरंगाबाद जिला, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र और पूरे देश के मुसलमानों को यह पूछना चाहता हूं कि जो अमानतुल्लाह 10 साल से चुनकर आ रहे, जो दूसरे हमारे भाई उम्मीदवार 10 साल से चुनकर आ रहे, उनको गिराने के लिए, और ओखला की सीट बहुत हॉट सीट है, जो अमानतुल्लाह 10 साल से चुनकर आ रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा काम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद मौजन और मौलाना को उसने तनख्वाह चालू किया, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा था। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे सुपारी असद अवैसी और ये गिरे हुए खासदार आमदार शक्ति कपूर को दी गई और वो दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में पहुंचने के बाद इतना वहां के मुसलमानों को गुमराह किया, मुसलमानों को इमोशनल किया, मुसलमानों को इतना हथेली में जन्नत दिखाया। आपने देखा होगा बिहार में जाकर बीजेपी को जिताने वाले ये मीर सादिक और मीर जाफर है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उसके बाद आप आ जाओ यूपी में, योगी को जिताने वाले ये मीर सादिक और मीर जाफर है। आप लोगों ने देखा होगा यूपी में 2 बार बुलडोजर चलाने वाले, योगी बाबा को चुना कर लाने वाले यही मीर सादिक और मीर जाफर है। आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये मुनाफिक बोलते हैं जो इनके कैंडिडेट के खिलाफ लड़ता है, मुसलमान के खिलाफ, ये गद्दार बोलते हैं, ये मीर सादिक मीर जाफर बोलते हैं। तो मैं पूछता हूं आप लोगों से, उम्मीदवार मुसलमान कौम और मिल्लत के लीडर थे या नहीं थे? थे ना। उनको गिराने के लिए सुपारी इन्होंने ली। अमानतुल्लाह एक डैशिंग आमदार वहां पे 10 साल से काम कर रहा था। वहां पर जो दंगा हुआ
उसमें तमाम लोगों की मदद उसने हर तरह से की, छुड़ाने का काम किया, कीट बांटने का काम किया, पैसों से मदद किया। उस जैसे शख्स को गिराने के लिए ये मीर सादिक और मीर जाफर गए। आपने देखा होगा कि हर जगह ये दलाली, एजेंडी और बड़ी बड़ी सुपारी लेके बीजेपी को जिताने का काम पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आंखें खोलो मुसलमानों, मेरी कोई असद अवी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई शक्ति कपूर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को जो नुकसान आज हो रहा है, अतीक अहमद मारे जा रहा, अशरफ अहमद मारे जा रहा, उसका बेटा मारे जा रहा, मोहम्मद शाहबुद्दीन को मारा जा रहा, जो दिग्गज नेता है आजम खान, खासदार होते हुए उसको जेल में ठोस दिया जा रहा, उसकी बीवी को ठोस दिया जा रहा, उसके बेटे को ठोस दिया जा रहा। तो किसकी वजह से? सुनो मुसलमानों, आंखें खोलो और सोचो कि जहां जहां मुसलमानों को अगर तकलीफ हो रही है, जहां जहां मुसलमानों को हराने का काम किया जा रहा है, तो ये मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा, अब आ जाता हूं मैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में खासदार के इलेक्शन हुए, तमाम पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा और पूरे देश ने देखा कि महायुति कितनी बुरी तरह हारी और महाविकास आघाड़ी कितने बड़े पैमाने पे खासदार जीती। उसके बाद हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो रामगिरी ने गुस्ताखी की थी, उसके एक महीने के बाद पूरा प्लान टेबल पे बनाया गया। बीजेपी की ये चाल थी, फंडिंग भी पूरा बीजेपी ने किया। इतने बड़े पैमाने पे जो रैली निकाली गई, ये सब पूरा प्लान बना हुआ था। ये बताना चाह रहे थे बीजेपी वाले कि देखो, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, धरना मोर्चा आंदोलन होना चाहिए, हुआ, लेकिन ये टेबल के ऊपर बैठ के बीजेपी के साथ पूरी मांडोली करके बीजेपी ने फंडिंग की और पूरे महाराष्ट्र में यह बता दिया बीजेपी ने कि देखो, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ। पूरी कौम और मिल्लत मुसलमान के लोग एक जगह आ गए, इतनी बड़ी रैली निकली। और यही लोग अगर तुम्हारे घर में घुसते हैं और ये सरकार में आते हैं तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। तो ये राजनीति उसकी करते हैं, का काम करते हैं। सेकुलर मुसलमान और कौम और मिल्लत की बात करके जो सेकुलर हिंदू है उसको भी बीजेपी की तरफ करने का काम करते हैं और बीजेपी को हर जगह फायदा पहुंचाने का ये लोग काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो रैली से महाराष्ट्र के अंदर वन साइड बीजेपी आ गई, मतलब अपोजिशन भी उन्होंने रखा नहीं, ताकि हिंदू समाज में यह उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि देखो पूरे मुसलमान एक जगह आ गए, इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रैली निकली, हजारों लाखों लोग वहां पर मौजूद है और हजारों गाड़ियां वहां पर है। और यही लोग अगर तुम पे हमला करते हैं या तुम्हारे घर में घुस जाते हैं तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुमको पूछने वाला कौन होगा। तो ये जो रैली निकली थी ये भी पूरा प्री प्लान था। इन्होंने बिहार में बीजेपी को जिताने का काम किया, यूपी में बीजेपी को जिताने का काम किया, आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताने का काम किया, आपने देखा दिल्ली में जहां 3 सीट बीजेपी की थी आज 48 सीट किसकी वजह से आई? यही मीर सादिक और मीर जाफर की वजह से आई। इन्होंने वहां जाके पूरा हिंदू मुस्लिम किया, ये 2 सीट खड़े करो या महाराष्ट्र में 16 सीट खड़े करो या 20 सीट खड़े करो। ये जो स्पीच देते हैं, ये जो भाषण देते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते हैं, आज हमारे हुजूर के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता तो हमारा खून कितना खौलता, दिल बोलता उसको जगह पे जाके मारना चाहिए। तो उनके भी देवी देवताओं को अगर तुम लोग गाली देंगे, और ये मैं समझता हूं कि स्क्रिप्ट उनके पास से दी जाती है, तुम ये बोलो तुम वो बोलो, ताकि हमारे हिंदू जज्बात में आए, हमारे हिंदू को ये सोचे कि असद अवैसी ये बोल रहा है, अकबर अवैसी ये बोल रहा है, गिरावा आमदार शक्ति कपूर ये बोल रहा है। तो इनको पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, ये योगी के बारे में बुरा बोलते हैं, ये मोदी के बारे में बुरा बोलते हैं, ये अमित शाह के बारे में बुरा बोलते हैं, ये फडणवीस के बारे में बुरा बोलते हैं। आपने देखा होगा अभी बॉम्बे के अंदर वही जो फडणवीस के बारे में यह चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था,
वही फडणवीस से जाके गले मिला। आपने अभी देखा होगा वारिस पठान के बेटे की शादी में ऐसे गले मिल रहा है जैसे बरसों के बिछड़े हुए कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल रहे हैं।